निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, कविता क्या है? इस प्रश्न का गोपी क्या उत्तर देती है? कविता क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गोपी कहती है, कविता आत्मा की कला है, वह संवेदना का सौंदर्य है। दूसरा क्वेश्चन, रमेश और नरेश ग्राम पंचायत के सदस्यों का विरोध क्यों करते हैं? तो उनका आंसर है, ग्राम पंचायत के सदस्य रमेश और नरेश के सवालों का जवाब नहीं देते थे, इसलिए वे दोनों ग्राम पंचायतों के सदस्यों का विरोध करते थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, अविनाश नरेश को किसका तिरस्कार न करने के लिए क्यों कहता है? किसी का तिरस्कार न करने के लिए क्यों कहता है? तो इनका आंसर है, अविनाश एक समझदार नवयुवक है, वह जानता है कि वे लोग गांव के पढ़े लिखे युवक हैं, उनकी जिम्मेदारी कुछ ज्यादा है, इसलिए अविनाश नरेश से किसी का तिरस्कार न करने के लिए कहता है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 4, रमेश ने अविनाश को आशावादी क्यों कहा? तो उनका आंसर है, अविनाश एक सुलझा हुआ और समझदार नवयुवक है, वह पंचायत के सदस्यों के खिलाफ नियम के अनुसार शालीन ढंग से कार्रवाई करने के लिए कहता है, आज नहीं तो कल परिणाम अवश्य आना है। अविनाश की इस बात पर रमेश ने उसे आशावादी कहा है, वो जल्दबाजी में कुछ करना नहीं चाहता। फिर क्वेश्चन नंबर 5, रमेश, निमेश और नरेश किस काम में अपने हाथों का सदुपयोग करेंगे? तो उनका आंसर है, रमेश, निमेश और नरेश ग्राम पंचायत के कार्यालय पर पत्थरबाजी करने में अपने हाथों का सदुपयोग करेंगे। फिर आगे है, निमेश के अनुसार नरेश को अपशब्दों का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? तो उनका उत्तर है, निमेश के अनुसार नरेश को अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके नेता अविनाश ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, रमेश, निमेश, नरेश और अविनाश अपने अनशन पर क्यों बैठे थे? रमेश, निमेश, नरेश और अविनाश अनशन पर बैठे थे क्योंकि कई बार प्रार्थना पत्र देने और प्रतीक्षा करने के बाद भी पंचायत के सदस्य ने उनके सवालों के जवाब नहीं दिए थे। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 8, अविनाश ने आवेदन पत्र में क्या लिखा था? तो इनका आंसर है कि अविनाश ने आवेदन पत्र में पंचायत द्वारा किए गए घोटालों तथा अन्य भ्रष्टाचारों के बारे में लिखा था। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, अविनाश साथियों को पंचायत घर पर पत्थरबाजी करने से क्यों रोकता है? तो उनका आंसर है, अविनाश साथियों को पंचायत पर पत्थरबाजी करने से रोकता है क्योंकि वह उससे अपनत्व महसूस करता है, वो उसे अपना मानता है, इसलिए वो पत्थरबाजी करने से इनकार करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 10, अविनाश को पंचायत के मकान से क्यों लगाव था? तो उनका आंसर है, अविनाश को पंचायत के मकान से लगाव था क्योंकि उसकी नींव रखते समय अपनी स्वेच्छा से उसमें हाथ बटाया था उसने, इसलिए। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 3, कथन स्पष्ट करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जो लंबा भाषण कर सकता है उसके लिए जवाब देना तो बड़ा आसान होना है। भाषण देना एक कला है, जो जितना अच्छा भाषण दे सकता है वह श्रोताओं को उतना ही अधिक लुभा सकता है। भाषण में अपने विषय को श्रोता के समक्ष विस्तार से बताना होता है और उसे रोचक ढंग से पेश करना होता है। जो लोग इस कला में माहिर होते हैं वे उनके भाषण लोकप्रिय होते हैं। ऐसे लोगों के लिए किसी भी बात का जवाब देना बाएं हाथ का खेल होता है। आगे है दूसरा कथन, कविता आत्मा की कला है, संवेदना का सौंदर्य है। तो
आशय से कवि अपने मन में होने वाले बोध को सुंदर ढंग से कागज पर लिख सकता है। कविता में उसकी भावना की छाप दिखाई देती है। कविता अंदर का सौंदर्य है। फिर आगे है तीसरा कथन, मुझे इस मकान से लगाव है क्योंकि अब इसकी तैयार हो रही थी। जब इसकी नींव तैयार हो रही थी तब मैंने स्वेच्छा से हाथ बढ़ाया था। तो उनका आंसर है, कहावत है विनाश आसान है, निर्माण कठिन है। इसलिए इसका अर्थ है कि किसी वस्तु को जन्म देना मनुष्य को अपनी निर्मितता से उतना ही प्यार और लगाव होता है जितना अपनी संतान से उनसे तकलीफ, उससे अपने बच्चों पर पड़ने वाले कष्ट से होती है। उतनी ही तकलीफ उसे अपने हाथों से निर्मित वस्तु के विनाश से होती है। मकान से तो मनुष्य का उतना अधिक लगाव होता है कि जर्जर अवस्था में भी वह उसे नहीं छोड़ना चाहता। उपयुक्त पंक्ति में अविनाश का उस मकान से तब से लगाव रहा है जब उनकी नींव संवेदना रही है, जब उसकी नींव पड़ रही थी। नींव यानी वो जब बन रहा था तब से नींव पड़ रही थी। नींव पड़ने से लेकर पूरा मकान बनने तक वह उससे जुड़ा रहा है। उस तरह मकान निर्माण में अविनाश का पूर्ण सहयोग रहा था, अतः उसके मुंह से उपयुक्त विधान के रूप में निकलता है, सहज रूप में निकलता है। अब आगे इनके हेतुलक्षी प्रश्न, इनके प्रश्न जो है पहले गद्य के ब्लैंक्स वगैरह मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो पहला है, अविनाश ने गोपी को खाली जगह की कविता समझाने का वादा किया था। तो उनका आंसर है, प्रसाद जी की कविता सुनाने का उसने वादा किया था। दूसरा है, लंबे खाली जगह करने वाले के लिए जवाब देना बड़ा आसान होता है। तो कि लंबे भाषण करने वाले के लिए कोई भी जवाब देना आसान हो जाता है। फिर है तीसरा, शिष्ट भाषा में आवेदन पत्र लिखने का काम खाली जगह को सौंपा गया था। किसको सौंपा गया था? तो अविनाश को सौंपा गया था। फिर है, गांव में राशन वितरण का काम खाली जगह करते हैं। तो उनका करते हैं। गांव में जो लोग करते हैं वितरण हो, सहकारी जो लोग होते हैं ना, सरकारी, वह करते हैं, सहकारी मंडली वाले। तो इनका आंसर है सहकारी मंडली। फिर है, विनाश आसान है, निर्माण खाली जगह है। तो कि निर्माण है वो कठिन है। उनके बाद है, अच्छा भाषण देने वाला खाली जगह का भुला सकता है, खाली जगह को भुला सकता है, तो के श्रोताओं को भुला सकता है। फिर है, अविनाश के साथियों खाली जगह पर जबरदस्ती कर रहे थे, तो पंचायत घर पर। फिर है, अविनाश का भाषण पंचायत द्वारा किए गए खाली जगह तथा अन्य भ्रष्टाचारों के बारे में था। तो कि पंचायत के अंदर जो घोटाले हो रहे थे उनके बारे में उनका भाषण था। फिर आगे, अविनाश ने खाली जगह की नींव रखते समय स्वेच्छा से हाथ बटाया था। तो कि पंचायत के मकान की जब नींव रख रहे थे तब उसने उनमें हाथ बटाया था। फिर 10वीं है, सदस्यों से जवाब न मिलने पर रमेश, निमेश, नरेश और अविनाश खाली जगह पर बैठे थे। तो वो अनशन पर बैठे थे, यानी उपवास कर रहे थे। फिर आगे है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित विधान सही है या गलत, इसका जवाब दीजिए। तो पहला विधान है, लंबा भाषण करने वाला जवाब देने में हिचकिचाता है, तो ये गलत बात है। दूसरा है, महिला मंडली राशन वितरण का काम करती है, तो गलत बात है। रमेश, नरेश, निमेश पंचायत के मकान पर पथराव कर रहे थे क्योंकि उन्होंने उसे रचा नहीं था, ये सही है। फिर 4
गोपी को प्रसाद जी की कविता नरेश समझाने वाला था, ये गलत है। अविनाश समझाने वाला था ना। फिर अविनाश को उस मकान से लगाव है क्योंकि जब इनने इसकी नींव तैयार हो रही थी तब उसने हाथ बढ़ाया था, तो ये सही है। फिर है 6 नंबर, प्रार्थना पत्र देने और प्रतीक्षा करने के बाद भी पंचायत ने सदस्यों ने उनके सवालों के जवाब नहीं दिए थे, तो ये सही है। फिर है 7वां, निमेश के अनुसार नरेश को अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि रमेश ने उस पर प्रतिबंध लगाया था, ये गलत है। अविनाश ने प्रतिबंध लगाया था। पंचायत में कई प्रकार के घोटाले हुए थे, ये सही है। फिर है पंचायत के अधिकारियों से गांव के युवक नाराज थे, तो ये सही बात है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3, वाक्य कौन कहता है बताइए। तुम चाहो तो शिष्ट भाषा में आवेदन पत्र दे सकते हो। रमेश ये सुशिक्षित है, समझदार भी है, परंतु अभी इन्होंने अपने हाथों में कुछ रचा नहीं है, तो ये अविनाश बोलता है। तीसरा, कविता समझने से कोई फायदा नहीं होगा। रमेश का आंसर है रमेश। 4, अब शब्दों के उपयोग पर अविनाश का प्रतिबंध है। निमेश बोलता है हो सकता है किसी नए प्रसाद की रचना इस विद्रोह और प्रतीक्षा के बीच जन्म ले, ये वाक्य गोपी बोल रहे हैं। फिर सही वाक्यांश चुनकर विधान पूर्ण करना है। तो रमेश, निमेश, नरेश और अविनाश अनशन पर बैठे थे क्योंकि, तो उनका सही आंसर यहीं पर है क्योंकि प्रार्थना पत्र देने के बाद भी सदस्यों ने जवाब नहीं दिया था। फिर दूसरा है, सीधा आंसर ही करवा रही हूं मैं आपको, जो लंबा भाषण कर सकता है उसके लिए जवाब देना बड़ा आसान होता है। फिर आगे है तीसरा, मनुष्य को अपनी निर्मित वस्तु से उतना ही प्यार और लगाव है जितना अपनी संतान से है। तो ये थे सारे आंसर। अब आगे है व्याकरण लक्षित क्वेश्चन, इनके अंदर है सबसे पहले ये समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द में सीधा उनके आंसर ही आपको करवा रही हूँ, ठीक है। सवाल तो अर्जी, जवाब तो समाधान, मवेशी तो प्राणी, शिष्ट संस्कृत, तारीफ प्रशंसा, कोशिश चेष्टा, दरवाजा द्वार गलती खता, कार्यालय दफ्तर पर्याप्त काफी, हाथ कर प्रतीक्षा, इंतजार तो प्रतीक्षा, आसान तो सरल, बधाई तो अभिनंदन, मदद सहायता, चालाक होशियार, फालतू तो व्यर्थ, हुक्म तो आज्ञा, कुत्ता तो श्वान, उम्मीद तो आशा, ताकतवर तो बलवान। ये थे समानार्थी शब्द। तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज यहाँ पूरी होती है। ये चैप्टर भी मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है, चैप्टर यहाँ पूरा हो जाएगा। अगले वीडियो में हम ग्रामर करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट।